धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में पिछले दिनों लॉयड इंसुलेशन कंपनी के द्वारा करीब 39 मजदूरों को बिना नोटिस दिए काम से निकाल दिया। निकाले गए मजदूरों ने कंपनी की तानाशाही के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने मजदूरों से बात कर मैनेजमेंट के साथ उनकी आपसी चर्चा भी कराई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। भूख हड़ताल पर बैठे श्रमिक नेता रवि कुमार ने बताया कि लॉयड इंसुलेशन नामक कंपनी द्वारा अचानक से कंपनी में 25-30 सालों से काम कर रहे 39 श्रमिकों को बिना सूचना के कंपनी से बाहर निकाल दिया और कंपनी द्वारा मजदूरों को सूचना दिए बिना उनके खातों में पैसा भी जमा कर दिया। यहाँ तक कि कंपनी के द्वारा गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया, जिसमें निकाले गए 39 श्रमिकों को कार्यमुक्त किए जाने की सूचना के साथ कंपनी में प्रवेश की अनुमति प्रतिबंधित कर दी गई। कंपनी में 25-30 वर्षों से कार्यरत 39 श्रमिकों को अचानक कंपनी से बाहर कर दिया गया, जिससे उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। साथ ही साथ उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, लेकिन श्रम विभाग इस ओर गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। इसे देखते हुए श्रमिक निरंतर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। श्रमिकों की भूख हड़ताल को देखते हुए पुलिस ने कंपनी के पास सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। जो श्रमिक 25-30 सालों से इस कंपनी में कार्य कर रहे थे, उन्हें बिना किसी कारण कंपनी से बाहर कैसे निकाला जा सकता है। इसको लेकर श्रम विभाग आगे क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाला विषय है। कंपनी मैनेजमेंट और श्रमिकों के बीच के इस विवाद को लेकर थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी का कहना है कि यह मामला श्रम न्यायालय एवं उद्योग विभाग से संबंधित है। ऐसे में पुलिस उनके बीच कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए कंपनी के सामने सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आप जो है यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं, क्या आप लोगों की मांगे हैं और क्या कारण है कि आप यहाँ पर हड़ताल पे बैठे हैं? कंपनी कभी हम लोगों एग्रीमेंट की चर्चा करते हैं या किसी प्रकार से डिमांड नहीं देते हैं, तो कंपनी हमारे को पैसे करना देती है, हमारे को कंपनी को बाहर कर देती है। और आज हमारे को कम से कम 2.5 महीने हुए कंपनी ने बिना नोटिस के हमको बाहर कर दिया है। और प्रशासन के पास भी हम लोग कहते हैं, प्रशासन ने हमारा कोई सुना नहीं है, न कोई किसी प्रकार से इस पर कार्रवाई करी। और हम लोगों ने अभी सब इतने लोग सब भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं और प्रशासन को इसके बारे में सूचना देने के बाद ही प्रशासन का किसी प्रकार से हमारा कोई सहयोग नहीं किया गया। और हम लोगों ने हमको कम से कम 35 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल ड्यूटी हो गई है हम लोगों को। और उसके बाद कंपनी ने बिना किसी नोटिस के हम लोगों को बाहर कर दिया है और कोई कारण नहीं बताया है, न कुछ बताया। और बोले कंपनी बंद कर दी, लेकिन कंपनी चालू है और उसके अंदर कम से कम 150 श्रमिक कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्कर काम कर रहे हैं। जब हमने बोला कि सर कि हमको भी काम दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट वाले को हटाया जाए, लेकिन प्रशासन ने और मैनेजमेंट ने किसी प्रकार की हमारी कोई बात नहीं मानी। और अभी तक हम लोगों रोड पे बैठे हैं और हम लोगों कम से कम 2 दिन हो गए हमको, और हम भूख हड़ताल में बैठे हैं। और जब तक हमारा निराकरण नहीं होता है, हम लोगों ने ऐसी भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी। और उसके बाद में जो भी यहाँ पे किसी प्रकार से कंपनी के वर्कर को कुछ भी हानि पहुँचती है, तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी के लॉयड इंसुलेशन मैनेजमेंट की रहेगी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो है मैनेजमेंट आपसे बात करने के लिए आया, कोई किसी प्रकार की बात की? मैनेजमेंट बात करने के लिए बाहर आया था और टीआई साहब भी आए थे, लेकिन इन लोगों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस यही बोला कि हम लोगों ने इसका पेमेंट डाल दिया है। लेकिन जब हमने पूछा कि सर हमने तो आपको बोला नहीं ना, आप लोगों को मीटिंग करी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैनेजमेंट यहाँ से चला गया। और अच्छा, कुल मिलाकर ये कि मैनेजमेंट किसी तरह बिल्कुल तैयार नहीं है। और हमको 33 साल हमारी ड्यूटी करने के बाद हमारे को निकाल के फेंक दिया। अब हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई क्या होगा, हमारे मकानों की किस्त क्या होगी। कई लोग तो ये बोले अगर हम किस्त नहीं भरेंगे, अगर हमारा मकान जब्त हो जाएगा तो हम लोग अपने आप को ख़त्म कर देंगे और हम मर जाएंगे। लेकिन पर भी मैं वर्करों को समझा रहा हूँ कि नहीं, मैनेजमेंट अपना कुछ ना कुछ अपने लिए निराकरण करेगा। लेकिन अभी तक हम लोगों बैठे हैं भूखे प्यासे और हमारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या अपनी हड़ताल इस तरीके से जारी रखेंगे? अगर हमारी मांगे अगर मैनेजमेंट ने नहीं मानी तो हम लोगों ने इधर ही मर जाएंगे भूखे प्यासे। लेकिन हमको हमारी नौकरी चाहिए, क्योंकि हमारे बीवी बच्चे स्कूलों से निकाल दिया गया। हमारे बच्चे लोगों को किस्त भर नहीं पा रहे, लोगों के वर्करों के इसमें फ़ोन पे मैसेज आ रहे हैं। हम लोगों ने क्या बोले उन लोगों को, सर आप ही बताइए। आपका नाम बता दें। सर मेरा नाम रवि कुमार, लॉयड इंसुलेशन सीनियर सेक्रेटरी यूनियन शंकर। धन्यवाद। सर ये कुछ लोग फैक्ट्री के लोग धरने पे बैठे हुए हैं सर, क्या मामला है सर भूख हड़ताल? हाँ, लॉयड कंपनी में अभी विगत 3 दिवस से कुछ कंपनी के एम्प्लॉय बैठे हुए हैं हड़ताल पर।
उनका हमसे मांग तो उनकी सिर्फ ये थी कि हमारी मैनेजमेंट से बात कराएं, तो मैंने उनकी परसों मैनेजमेंट के प्लांट मैनेजर और HR से उनसे बात भी करा दी थी। मामला बहुत छोटा सा मामला है, लेकिन वह पुलिस से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है और श्रम न्यायालय से संबंधित मामला है और उद्योग विभाग से संबंधित है। वो लोग हड़ताल बैठे, उनका सिर्फ कहना यह है कि हमको गलत ढंग से प्लांट से निकाला गया है। हमने 30 साल 28 साल नौकरी की है और हमको इस उम्र में निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएं। जबकि उनका कहना है प्लांट सेक्शन वालों का, मैनेजर का, कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की विधिवत बैठक हुई है और उसमें रेजोल्यूशन पास होने के बाद में उनको निकाला गया है और संबंधित जिनको निकाला गया उनके अकाउंट में जिसका जो बन रहा था 8 लाख 10 लाख 12 लाख वो उनके अकाउंट में जमा कर दिया गया। अब यदि उनको कोई आपत्ति है तो वे कोर्ट न्यायालय, माननीय न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। उनको मेरे द्वारा भी यही सलाह दी गई है, लेकिन वो अपनी यदि हड़ताल जैसे अभी उनकी जारी है तो क्रमिक हड़ताल जैसी है, उसकी क्रमिक भूख हड़ताल जैसी, तो वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, पुलिस वहाँ पे सुरक्षा हमने लगा दी है। बस इतना सा मैटर। सर आपका नाम? राजेंद्र सोनी, थाना प्रभारी पीथमपुर बद्दून। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।